तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक वैक्सीन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने हमारे अर्थ प्लैनेट पर अटैक कर दिया था। जो मॉन्स्टर इतना पावरफुल था कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। पर तभी वहाँ हमारे सीरीज का हीरो साइतामा की एंट्री उधर होती है, जो आते ही अपना फिनिशर वन पंच उस मॉन्स्टर पर कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से वो वैक्सीन मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। जिसके दिखाते ही हमारा सीन 3 साल पीछे शिफ्ट होता है, जहाँ हम साइतामा को देखते हैं जो अभी हीरो नहीं बना था, और साथ ही में उसके सिर पर बाल भी थे। जिसके सामने क्रैब मॉन्स्टर आकर उसे किसी बड़े चीन वाले लड़के के बारे में पूछता है, जिस लड़के को साइतामा नहीं जानता था, इसलिए वह उसे कुछ बिना बताए वहाँ से निकल जाता है। जो जब एक प्लेग्राउंड से गुजरता है तो उसे वो लड़का दिख जाता है, जिसकी तलाश में वो क्रैब मॉन्स्टर था, जिन सब मैटर में वो फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वहाँ से जाने लगता है। पर जब वो क्रैब मॉन्स्टर उस लड़के को मारने वाला था, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस क्रैब मॉन्स्टर से अकेले ही फाइटिंग करने लगता है। भले ही साइतामा इस टाइम एक नॉर्मल ह्यूमन था, पर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस क्रैब मॉन्स्टर को मार गिराता है। एक वह समय था और एक अब का है कि साइतामा इतना पावरफुल हो चुका है कि उसके सामने कोई भी मॉन्स्टर टिक नहीं पाता। फिर हम अगले दिन एक साइंटिस्ट और उसके बड़े भाई को देखते हैं, जिसमें बड़े भाई को इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना था, इसलिए उसका साइंटिस्ट ब्रदर उसे अपना बनाया हुआ न्यू फार्मूला पिलाता है, जिसके पीते ही वह अटैक ऑन टाइटन सीरीज के जाइंट मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो पूरी सिटी में आतंक मचाने लगता है। जिससे फाइट करने के लिए वहाँ साइतामा अपनी एंट्री मारता है, जो उस जाइंट मॉन्स्टर के ऊपर पहुंचकर उसके साइंटिस्ट भाई को ये सब रोकने को कहता है, पर वो रुकने वाला कहाँ था। जिससे उनके बीच में एक बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें गलती से वह जाइंट मॉन्स्टर अपने भाई को ही मार देता है, क्योंकि साइतामा वहाँ से सही टाइम पर हट चुका था। जिससे अब वो जाइंट मॉन्स्टर साइतामा पर बहुत गुस्सा होता है, जो साइतामा को जमीन के गहराइयों में उठाकर फेंक देता है। लेकिन यह सब तो साइतामा के लिए बस एक वार्म अप था, जो इस जाइंट मॉन्स्टर को अपना फिनिशर वन पंच जड़ देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर को फिर किसी ने भी नहीं देखा। जिसके अगले दिन साइतामा को एक खतरनाक सपना आता है, जिसमें वो अंडरग्राउंड मॉन्स्टर और किंग से फाइट कर रहा था, जिस फाइट में वो काफी इंजर्ड भी हो जाता है। पर जल्दी वो अपने इस सपने से बाहर आ जाता है, और इसी दिन जी सिटी जहाँ साइतामा रहता है उस पर मॉस्किटो का अटैक होता है। जो बात साइतामा को तब पता लगता है जब वो अपने पौधों में पानी डाल रहा था, क्योंकि तभी वहाँ एक मॉस्किटो आता है जिसे साइतामा मारने की बहुत कोशिश करता है, पर मार नहीं पाता। जिसके साथ ही हम मॉस्किटो क्वीन को देखते हैं, जिसे मारने के लिए उसके पीछे एक साइबॉर्ग जीनोस लगा हुआ था, जिनके बीच में फाइट चल रही थी। पर तभी वहाँ साइतामा एक मॉस्किटो किलिंग स्प्रे से एक मॉस्किटो का पीछा करते हुए वहाँ आता है। जिसके आते ही मॉस्किटो क्वीन अपने पूरे मॉस्किटो आर्मी जो ह्यूमन का ब्लड सक कर रहे थे, उनसे जीनोस और साइतामा पर अटैक कराती है। जिसे देख जीनोस अपने इलेक्ट्रिक पावर का यूज कर उन सभी मॉस्किटो को मार देता है, पर किसी तरह वो मॉस्किटो क्वीन इसमें सरवाइव कर जाती है, जो जीनोस पर कई सारे अटैक करके उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने को मजबूर कर देती है। पर वक्त रहते साइतामा उस मॉस्किटो क्वीन पर अपना फिनिशर मार देता है। तो जीनोस साइतामा की इतनी पावर को देखकर काफी हैरान होता है, तो वह उसे उसका मास्टर बनने को रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके रिक्वेस्ट को साइतामा मान जाता है। तो जीनोस अपना स्टोरी नरेट करता है कि कैसे वह पहले एक ह्यूमन था, फिर उसे साइबॉर्ग बनाया गया, जिसकी स्टोरी को सुनकर साइतामा बहुत बोर होने लगता है। तो वह उसे उसका स्टोरी विस्तार में कम समय में बताने का धमकी देता है। जो वह बता ही रहा था कि उसी जगह साइतामा पर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिनकी फाइट में साइतामा का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जीनोस उनमें से गोरिल्ला मॉन्स्टर से पूछता है, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, और यह बात तुम विस्तार में कम समय के अंदर बताओ। जिस पर अब बताता है कि यह सब काम डॉक्टर जैन का है, जो तुम्हें एवोल्यूशन हाउस में मिल जाएंगे। तो साइतामा बिना समय बर्बाद किए हुए उस जगह पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही जीनोस उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसका यह काम देखकर तो साइतामा भी एक समय के लिए हैरान हो जाता है। बोलता है, वाह मेरे शिष्य, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि इस एवोल्यूशन हाउस के डिस्ट्रॉय होते ही एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज वहाँ अपेयर होता है, जिसके अंदर जब वह लोग जाते हैं तो वहाँ लगी सीसीटीवी कैमरा से डॉक्टर जैन को उनका आने का पता लग जाता है। तो वह अपने अभी के बनाए सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को उन दोनों घुसपैठियों को मारने का ऑर्डर देता है, जिसका नाम असुरा था, जो तेजी से जैनस की ओर दौड़ते हुए जाता है और उसे टक्कर मारकर दीवार में फंसा देता है। जिससे अब साइतामा अकेले ही असुरा से फाइट करने को बचता है। पर जीनोस इस फाइट में इंटरफेयर करते हुए मशीन गन ब्लो असुरा पर करता है, जिस अटैक को असुरा उल्टा जीनोस की ओर ही रिफ्लेक्ट कर देता है, और असुरा बिना समय गवाए तुरंत ही साइतामा पर अटैक करने को बढ़ता है। पर जब वो साइतामा की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को देखता है
तो वह हैरान होते हुए पूछता है, साइतामा तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ का राज क्या है? जिस पर साइतामा बताता है, मैंने 3 साल लगातार हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 10 किलोमीटर की रनिंग की है। तो जीनोस बोलता है, भला ये कैसे हो सकता है? यह सब तो बस एक नॉर्मल ट्रेनिंग है। इससे भला तुम्हारी जैसी स्ट्रेंथ कैसे मिल सकती है? जिनकी बात से असुरा गुस्सा होने लगता है क्योंकि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, जिससे वह पोकेमॉन की तरह इवॉल्व होकर सीरा में बदल जाता है। जिसके बाद हमें साइतामा वर्सेस सीरा का बैटल दिखाया जाता है, पर यह बैटल कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाता है क्योंकि साइतामा का फिनिशर वन पंच बराबर सीरा पर काम करता है, जिसकी वजह से अब बस डॉक्टर जेन ही बचता है, जिसकी हालत तो ऐसी थी मानो अगर साइतामा उसे आई कांटेक्ट भी कर लेता तो वह वहीं डर के मर जाता। पर डॉक्टर जेन बच जाता है क्योंकि साइतामा को याद आ गया था कि यह सुपरमार्केट में 80% का डिस्काउंट है, जिससे वह वहां के लिए निकल जाता है। जिसके बाद कुछ ऐसे दिन बीत जाते हैं और हमें कुछ लेबर्स और उनके लीडर को दिखाया जाता है जो सभी मौजूदा सिस्टम से परेशान होकर इस सिटी में तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें उनका लीडर का नाम हैमरहेड होता है, जिसका मेन टारगेट इस सिटी के रिच पर्सन को बिलोंग करने वाला उसके बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना था। जिन सब का कारनामा साइतामा टीवी पर देख रहा था और वह एक चीज नोटिस करता है कि इन सभी वर्कर्स और उनके लीडर टकले हैं, जिससे कहीं ना कहीं साइतामा का इमेज भी खराब हो सकता था। जिन लेबर्स को रोकने में बेचारा ये राइडर नामक हीरो मारा गया जो अपने आप को हीरो समझता था। जिसके बाद हम एक निंजा असैसिन को देखते हैं जिसे उस रिच पर्सन ने हायर किया था ताकि वह हैमरहेड ग्रुप को एलिमिनेट कर दे, जो वह करना भी स्टार्ट कर देता है और एक एक करके हैमरहेड ग्रुप के मेंबर्स का हेड उड़ाने लगता है, जिससे अब खाली हैमरहेड ग्रुप का लीडर ही बचता है। जिस पर भी वो निंजा अपने कुनाई नाइफ का अटैक करता है, जो अटैक हैमरहेड को लगता भी है, पर उसके स्कल का बोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिससे वह जान बचाकर वहां से भागने लगता है। पर उसी दौरान हैमरहेड की मुलाकात साइतामा से हो जाती है, जिसे हैमरहेड कमजोर समझकर उसे डराने के लिए अपनी पावर को शो करने लगता है, जिस पर साइतामा उसे अपना फिनिशर जड़ देता है, जिसके इम्पैक्ट से हैमरहेड ने जो बॉडी आर्मर पहन रखा था वह बर्बाद हो जाता है। जिसकी इतनी पावर को देखकर हैमरहेड अपनी इसी हालत में वहां से भाग खड़ा होता है। जिसके ठीक जाने के बाद वहां वो निंजा आता है जिसका नाम सोनिक है, जो साइतामा के चमक रहे टकले को देखकर समझता है कि यह भी हैमरहेड ग्रुप का मेंबर है। पर साइतामा उसे कई बार समझाता है कि मैं एक हीरो हूँ और मुझे घर जाना है, लेकिन सोनिक उस पर कई सारे अटैक करता है जिनको साइतामा इजीली डॉज करते हुए उसका चेकमेट कर देता है। तो सोनिक इसके बाद बोलता है, साइतामा तुमसे मैं इसका बदला जरूर लूंगा, पर अभी नहीं, पहले मैं अपने फ्यूचर को तो बचा लूं। जिसके अगले सीन में हम साइतामा और जीनोस को देखते हैं, जहाँ साइतामा बहुत गुस्सा होता है कि उसे कोई नहीं जानता, भले उसने इतनी हार्ड ट्रेनिंग और कई बार अर्थ को एलियन से बचाया होता है। जिस पर जीनोस साइतामा को हीरो एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराने का आइडिया देता है, जिसमें जो अपना एग्जाम पास कर लेता है उसे हीरो का दर्जा मिलता है। तो साइतामा और जीनोस फटाफट वहां के लिए निकल जाते हैं, जिस जगह पर पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे, जहां सभी लोग साइतामा को अंडरएस्टिमेट करते हैं, बोलते हैं यह तो बहुत वीक है, इसकी बॉडी को तो देखो। लेकिन जब एग्जाम स्टार्ट होता है तब वह लोग को समझ में आता है कि जिसे वह वीक समझ रहे थे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव ऑन अर्थ है, क्योंकि एग्जाम में साइतामा ऐसा परफॉर्म करता है कि वह करना किसी भी आम ह्यूमन के बस की बात नहीं थी। पर पता नहीं क्यों जब रिजल्ट आता है तो साइतामा को यहाँ पर सी क्लास हीरो बनाया जाता है और इधर जीनोस एस क्लास हीरो बन चुका था, जो साइतामा का सी रैंक मिलने की बात से काफी शौक होता है। तो वह साइतामा को बोलता है, लगता है एसोसिएशन वालों ने कुछ गलती की है, इसलिए तुम अपना स्कोर कार्ड जाकर चेक करवाओ। लेकिन साइतामा इस पर ध्यान नहीं देता और वहां से निकल जाता है। जिसके अगले दिन जीनोस साइतामा को 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि उसे थोड़ा घमंड आ चुका था, इसलिए साइतामा को उसकी लिमिट्स को याद दिलाना पड़ता है, जो काम साइतामा उसे बिना टच किए हुए ही कर देता है। और लास्ट में अपने पंच के इम्पैक्ट से जो जीनोस को टच भी नहीं करता, उससे मानो जीनोस को लगता है कि वह मर गया। जिसके बाद 5 दिन ऐसे बीत जाते हैं और साइतामा इन दिनों में बस घर पर बैठकर टीवी देख रहा था, क्योंकि कई दिनों से इस सिटी में कोई भी मॉन्स्टर अपेयर नहीं हुआ था। तो जीनोस आकर साइतामा को एक जरूरी बात बताता है, बोलता है कि एक सी क्लास हीरो को कम से कम 1 हफ्ते के अंदर एक मॉन्स्टर या क्रिमिनल को पकड़ना पड़ता है, और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा हीरो का टाइटल ले लिया जाएगा। जो जानकर साइतामा बिना समय बर्बाद करते हुए सिटी में क्रिमिनल पकड़ने के लिए निकल जाता है, पर उसे कोई भी क्रिमिनल नहीं दिखता। जिससे ऐसे ही करते हुए अभी इस हफ्ते का आखिरी दिन आ चुका था, जिसके कारण साइतामा पैनिक करने लगता है
पर तभी उस पर सोनिक द निंजा अटैक करते हुए उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर साइतामा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिससे सोनिक गुस्सा होकर सिटी में आतंक मचाने लगता है। जिसे देख साइतामा अब सोनिक से फाइट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि सोनिक अब किसी क्रिमिनल से कम नहीं था, जिसे साइतामा अपने फास्ट स्पीड का यूज करते हुए हरा देता है और साथ ही में उसे एसोसिएशन के हवाले भी कर देता है, जिससे उसका हीरो का टाइटल नहीं जाता। लेकिन ये हीरो एसोसिएशन का मानना था कि यह जी सिटी मॉन्स्टर का घर है, इसलिए वह लोग इसे घोस्ट सिटी भी कहते थे। जो एसोसिएशन 2 हीरोज को इस सिटी में प्रेजेंट छुपे हुए मॉन्स्टर को ढूंढने का मिशन देते हैं, जिन हीरोज का सामना यहाँ पर एक टेंटिकल मॉन्स्टर से होता है। जिस मॉन्स्टर की टेंटिकल से वो बच नहीं पाते, तो उनमें से एक बैकअप के लिए एसोसिएशन में मैसेज भेज देता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर साइतामा को शॉपिंग करके लौटता हुआ देखते हैं, जो उन 2 हीरोज को बेहोश देखकर उसे उस टेंटिकल मॉन्स्टर को मारना पड़ता है, जिसको साइतामा ने इतनी दर्दनाक मौत दी थी कि जब वह बैकअप वाले हीरो आते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर किसी 2 पावरफुल मॉन्स्टर के बीच में फाइट हुई है। जो ये सब कम था कि एक मीटियोर अब जी सिटी की ओर बढ़ने लगता है, जिसका पता जब हीरो एसोसिएशन वालों को लगता है तो वह एस क्लास हीरोज को इकट्ठा करके उस मीटियोर को डिस्ट्रॉय करने का मिशन उन्हें दे देते हैं, जिसमें हम सिल्वर फैंग जो कि एस क्लास रैंक 3, मेटल नाइट जो कि एस क्लास रैंक 7 और जीनोस को देखते हैं। तो सबसे पहले मेटल नाइट अपने मिसाइल उस मीटियोर पर लॉन्च करता है, जिससे उस मीटियोर को कुछ नहीं होता। तो जीनोस अपनी पावर का यूज कर एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस मीटियोर पर करता है, पर इससे भी उस मीटियोर का कुछ नहीं होता। तो वह लोग अब मरने को तैयार थे, पर सही टाइम पर वहाँ साइतामा आकर उस मीटियोर पर एक अटैक करता है, जिससे उस मीटियोर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो टुकड़े अभी जी सिटी पर गिरकर इसे बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं, जिसके कारण जी सिटी के लोग साइतामा क्रिमिनल बोलने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर 2 लो रैंक हीरो उसको बुली करने को बढ़ते हैं। पर साइतामा उनको सबक सिखाते हुए जी सिटी के लोगों को बोलता है, मैं हीरो यहाँ पर आप लोगों की अटेंशन पाने के लिए नहीं बना हूँ, यह मैं खुद के लिए करता हूँ ताकि आप लोग सेफ रहें, पर आप लोग मेरी बातों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। जिसके बोलते ही हम साइतामा को कुछ दिन बाद एक जाइंट सी मॉन्स्टर के सामने देखते हैं, जो मॉन्स्टर किसी सी किंग की तारीफ कर रहा था। बोलता है कि सी किंग जल्दी इस जगह को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, जो सी मॉन्स्टर के आखिरी शब्द थे, क्योंकि ठीक उसके बाद साइतामा ने उसका हाल कुछ ऐसा कर दिया था, जिससे अब सी किंग अपने आर्मी लेकर जी सिटी पर अटैक करने आता है, जो आने के साथ ही एक हीरो को मार देता है, जिससे अब एसोसिएशन वालों को एस रैंक हीरोज को भेजना पड़ता है ताकि वह सी किंग और उसके आर्मी को एलिमिनेट कर दे, जिनमें साइतामा भी शामिल होता है। फिर हम सोनिक और एक न्यू बंदे प्यूरी को देखते हैं, जो इस इमरजेंसी सिचुएशन का फायदा उठाकर जेल से एस्केप कर गए थे, पर उनकी मुलाकात जल्दी सी किंग से होती है, जिससे फाइट के लिए सबसे पहले प्यूरी जाता है, जिसे सी किंग इतना मारता है कि उसका मुंह सूज जाता है, जिसे देख सोनिक खुद फाइट करने का डिसीजन बनाता है। जिस फाइट के शुरुआत में सोनिक अच्छा कर रहा था, लेकिन जब वहां बारिश स्टार्ट हो जाती है तो सी किंग एडवांटेज में आ जाता है, जो सोनिक को अपने हाथ से पकड़कर मसलने लगता है, जिसके गिरफ्त से सोनिक किसी तरह से बचकर वहां से भाग जाता है। फिर सी किंग जीनोस को उठा कर पटकता है, जिससे उसकी हालत अब मरने को हो गई थी। पर तभी वहां राइडर आता है, वही हीरो जिसे हमने हैमर हेड से मरवा दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे जिंदा बच गया। कोई बात नहीं, अब मारा जाएगा। जिसका सी किंग जीनोस से भी खतरनाक पिटाई करता है, जिससे राइडर को स्वर्ग के दर्शन होने वाले थे, पर साइतामा आकर उसे बचा लेता है, जिसे देख सी किंग साइतामा की टकले पर एक पट से देता है, जिससे साइतामा को कुछ नहीं होता। उल्टा साइतामा अपना फिनिशर सी किंग को दे देता है, जिससे वह वहीं मारा जाता है। जिसके ऐसा करता देख वहाँ आसपास के लोग साइतामा की तारीफ करने के बजाय बोलने लगते हैं कि यहाँ पर पहले से एस रैंक हीरो ने सी किंग को डैमेज कर रखा था, इसकी वजह से यहाँ पर साइतामा उसे मार पाया। पर साइतामा उनकी बातों पर ऑफेंड नहीं होता और इस काम के लिए साइतामा को अब प्रमोट करके बी क्लास का हीरो बना दिया जाता है, जिसके साथ हमें एक न्यू कैरेक्टर तात्सुमाकी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक एस क्लास रैंक 2 हीरो थी, जिसकी जब फाइट एक जाइंट मॉन्स्टर से चल रही थी, उसी दौरान हीरो एसोसिएशन से उसे एक एस क्लास हीरो मीटिंग ज्वाइन करने का इन्विटेशन आता है, जिसके लिए वह तुरंत निकल जाती है, पर उस मॉन्स्टर की हालत कुछ ऐसी करके। और उधर साइतामा सिल्वर फैंग के साथ स्टोन पेपर सीजर खेल रहा था, जिसमें साइतामा बार बार हार रहा था, इसलिए सिल्वर फैंग उसके सिर पर बार बार हैमर मार चुका था, जिससे साइतामा का सिर अब सूज चुका था। लेकिन जब साइतामा एक बार जीतता है तो सिल्वर फैंग वहां से भाग जाता है, क्योंकि अगर वह ऐसा ना करता तो शायद ये उसका लास्ट गेम होता।
जिसके बाद वहाँ एक बंदा आता है जो उन सभी को एसोसिएशन में रिपोर्ट करने को कहता है, क्योंकि वहाँ पर एक एस क्लास मीटिंग होने वाली थी, जहाँ जब वो लोग पहुँचते हैं तो तात्सुमाकी साइतामा को यहाँ से चले जाने को कहती है, क्योंकि वह एक बी क्लास हीरो था। पर साइतामा उसके वर्ड्स को ऐसे इग्नोर करता है मानो वो वहाँ थी ही नहीं। जिसके बाद हम मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ बातें हो रही थी कि एक फॉर्चून टेलर से हमें पता चला है कि अर्थ पर अगले 6 मंथ तक एलियन का अटैक होंगे, जिसका थ्रेट लेवल गॉड लेवल पर होगा। इसलिए सभी एस क्लास हीरो को बैटल के लिए तैयार रहने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जिसके अगले दिन वह भविष्यवाणी सही निकलती है, क्योंकि एक बड़ा सा स्पेसशिप अर्थ पर आ चुका था, जो आते ही चारों ओर तबाही मचाने लगता है और साथ ही में स्पेसशिप से कई सारे मॉन्स्टर निकलकर सब बर्बाद करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे फाइट करने के लिए एस रैंक हीरो वहाँ मौजूद थे। और यहाँ साइतामा अकेले स्पेसशिप में घुस गया था, जो घूमते हुए स्पेसशिप के कंट्रोल सेंटर में आता है, जहाँ वो अपने सामने एक स्लाइमी एलियन को देखता है, जो एलियन साइतामा पर अपने ग्रेविटी अटैक का यूज करता है। पर इससे साइतामा का कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा साइतामा मजे मजे में एक स्टोन मारकर उसे जान से खत्म कर देता है। जिसे मारकर साइतामा अभी स्पेसशिप के लीडर के पास पहुंचता है, जिसका नाम लॉर्ड बोरोस है, और इसने कई सारे प्लैनेट्स को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है। पर इसके बावजूद अभी तक उसे उसके लेवल का अपोनेंट नहीं मिला। तो बोरोस एक बात साइतामा से शेयर करता है, बोलता है कि मुझे एक फॉर्चून टेलर ने बताया था कि मुझे जल्दी मेरे लायक अपोनेंट मिल जाएगा। जो वह बोल ही रहा था कि इतने में साइतामा उसे एक पंच मारता है, जिससे वह कई सारे वॉल को तोड़ते हुए पीछे चला जाता है। पर इन सब में बस बोरोस का आर्मर ही टूटा था, जो कि उसकी असली पावर को सप्रेस किए हुए था, जिससे अब वो अपनी असली पावर का यूज कर अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को कई गुना बढ़ाकर साइतामा पर अलग अलग अटैक करता है। जिसके इम्पैक्ट से साइतामा एक समय के लिए अर्थ से डायरेक्टली मून पर आ चुका था, जिससे साइतामा सीरियस होकर अब अपनी असली पावर का यूज करते हुए एक सीरियस पंच बोरोस को हिट करता है, जिसके लगते ही बोरोस की बॉडी में प्रेजेंट उसका कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इधर तात्सुमाकी और बाकी एस रैंक हीरोज ने मॉन्स्टर को मार गिराया था, जिससे बोरोस के मरते हुए स्पेसशिप बर्बाद होकर वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा कर देता है। तो साइतामा को स्पेसशिप के मलबे से बाहर निकलता देख तात्सुमाकी गुस्सा होकर बोलती है, भला ये बी क्लास हीरो यहाँ क्या कर रहा है। पर उसे कौन बताए कि साइतामा के सामने एस क्लास हीरो भी बच्चे हैं। इसलिए साइतामा हमेशा तात्सुमाकी को इग्नोर करता है, क्योंकि वह उसे बच्ची समझता था। जो बात वह बोल भी देता है, बोलता है कि देखो ये छोटी बच्ची फिर यहाँ आ गई, अरे अपने माता पिता के पास जाओ, ये खेलने की जगह नहीं है। जिससे गुस्सा होकर तात्सुमाकी जीनोस को ही मानने लगती है, क्योंकि वह साइतामा का जो सपोर्ट कर रहा था, जिनकी फाइट को सिल्वर फैंग किसी तरह से बंद करवाते हैं। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिर से लोग अब खुश हैं और हीरो एसोसिएशन ने अपने हेडक्वार्टर को और भी एडवांस कर लिया है, ताकि वह फ्यूचर में होने वाले एलियन फाइट में सरवाइव कर सके। जिसके दिखाते ही यहाँ पर वन पंच मैन का सीजन 1 यही खत्म होता है।